तो राया कहता है, मैं किसी को भी देखकर ये बता सकता हूँ कि वो सच कह रहा है या नहीं। तो फिर बताओ, तुमने अभी झूठ क्यों कहा? आखिरकार तुम हो कौन? अब तक हमने देखा कैप्टन वर्मिलियन और कैप्टन मरियोलोना लड़ाई के मैदान में आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और तब वो सारे कैप्टन्स और कुछ मैजिक नाइट्स शैडो पैलेस के अंदर चले जाते हैं, जहाँ वो सभी लोग अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग अपोनेंट्स के साथ लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और अब आगे तब हम यहाँ देखते हैं फाना और नोवेल अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ रहे होते हैं। और तब फाना नोवेल के एक जोरदार लात मारती है, पर नोवेल को उससे कुछ भी नहीं होता। और तब नोवेल बहुत तेजी से इधर उधर मूव करने लगती है, जिससे फाना को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तब नोवेल फाना को बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाने लगती है और उसे दूर फेंक देती है। तब नोवेल सोचती है, चाहे मैं अभी अपने वॉल्करी आर्मर को अच्छे से यूज नहीं कर पा रही, पर मैं फिर भी उससे ज्यादा तेजी से इधर उधर मूव कर सकती हूँ। अगर ये सच में वही फाना है तो मुझे अपने आर्मर की पूरी पावर यूज करनी ही होगी। तो इसलिए अब मुझे अपने पावर को कंट्रोल करने की जगह इसे पूरा आजाद छोड़ देना चाहिए। और तब हम देखते हैं नोवेल अपनी पूरी ताकत से फाना पर हमला कर देती है, जिससे वहाँ की आसपास की सारी चीजें टूटने लगती है। और तब नोवेल देखती है कि फाना गोजो की तरह बीच में से कट चुकी होती है, पर तभी फाना अपने फ्लेम रिकवरी मैजिक से अपने आप को ठीक कर लेती है। तब फाना कहती है, तुम्हारी पावर तो सच में बहुत कमाल की है। शुक्र है हमारे पास फॉरबिडन मैजिक है, जिसकी मदद से हम दूसरे वर्ड्स की सुपर नेचुरल स्पेल्स को यूज कर सकते हैं। तब नोवेल सोचती है, आखिरकार कैसे मैं अब इसे हरा सकती हूँ। तब यहाँ आस्था और मिमोसा कैप्टन रिल के बनाए हुए मॉन्स्टर्स के साथ लड़ रहे होते हैं। तब आस्था सोचता है, ये चीजें तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, और मैं तो अपनी ब्लैक फॉर्म में कन्वर्ट भी नहीं हो सकता, पर उसका भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं रिल तक पहुँच पाऊंगा। तब यहाँ कैप्टन रिल कहते हैं, तो तुम लोग अभी भी जिंदा हो। तब यहाँ मिमोसा पर एक मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे वो जख्मी हो जाती है। और तब वो मॉन्स्टर दोबारा से उस पर हमला कर देता है, पर आस्था आकर उसे बचा लेता है। तब मिमोसा कहती है, रुको आस्था, मैं तुम्हें अभी हील कर देती हूँ। तब आस्था कहता है, इसके लिए थैंक यू, पर मुझे नहीं लगता कि हम यहाँ से जल्दी से फ्री होने वाले हैं। पर रुको, मेरे पास एक आइडिया है। मिमोसा, मेरी पीठ पर चढ़ जाओ और अपनी बेलों से हम दोनों को बांध दो। हम लोग इसी तरह अपने मैजिक को कंबाइन करके बच सकते हैं। और तब मिमोसा आस्था की पीठ पर चढ़ जाती है और अपने प्लांट रिकवरी मैजिक से उसे हील करने लगती है। तब यहाँ बाहर ब्लैक बुल्स अपनी पूरी ताकत के साथ उन एल्फ से लड़ रहे होते हैं। तब वेनेसा सोचती है, ये एल्फ सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। हम चाहे इनके करीब पहुँच पा रहे हैं, पर फिर भी हम इनके ऊपर कोई मेजर अटैक नहीं कर पा रहे। तब लक को और लोगों का भी मैजिक फील होने लगता है। तब यहाँ यूनो कहता है, अपने माना जोन को एक्सपेंड करके मैजिक पाथ्स बनाओ और बाकी मैजिक नाइट्स के पास जाकर उनकी मदद करो और अपने लॉन्ग रेंज स्पेल से उन एनिमीज पर हमला कर दो। और तब हम देखते हैं यूनो और उसकी आर्मी आकर उन एल्व्स को हरा देते हैं। तब यहाँ सभी लोग यूनो को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तब जोरा सोचता है, आखिरकार ये कैसे इतनी जल्दी इतने सारे मैजिक नाइट्स को इकट्ठा कर पाया। और तब चामी सभी को खाना खिलाती है। तब यूनो को एहसास होता है कि चामी के खाने से उसका मैजिक रिकवर होने लगता है और वो चामी को थैंक यू कहता है, जिससे चामी खुशी के मारे पागल होने लगती है। तब यूनो चामी से वहाँ की सिचुएशन पूछता है। तब चामी कहती है, आस्था और बाकी सभी कैप्टन्स शैडो पैलेस के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमीज के साथ लड़ने गए हैं, पर उसकी एंट्रेंस अब बंद हो चुकी है। और तभी हम देखते हैं यूनो के मैजिक स्टोन की वजह से उस कैसल का रास्ता खुल जाता है। और तब हम देखते हैं यूनो और चामी उस कैसल के अंदर चले जाते हैं। तब यहाँ चामी पैलेस के अंदर आकर गिरती है और कहती है, आखिरकार मैं कहाँ आ चुकी हूँ और यूनो कहाँ चला गया। और तब उसे अपने सामने बहुत सारे मॉन्स्टर दिखाई देते हैं और वो सोचती है, ताहे मैं नरक में पहुँच गई हूँ। तब हम देखते हैं चामी उन मॉन्स्टर से बचते हुए जा रही होती है और तभी उसे आस्था मिल जाता है। तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब चामी कहती है, पता नहीं, मैं तो यूनो के साथ थी। तब आस्था कहता है, तो क्या इसका मतलब यूनो भी यहाँ आ चुका है। तब यहाँ कैप्टन रिल कहते हैं, ये वो चीज नहीं है जो मैं ड्रॉ करना चाहता था। मैंने इसलिए मॉन्स्टर्स ड्रॉ किए क्योंकि मुझे लगा कि ये ह्यूमंस को खत्म कर देंगे, पर असल में मैं कुछ खूबसूरत बनाना चाहता हूँ। ये सारी ह्यूमंस की गलती है जिनकी वजह से मुझे ये सब कुछ बनाना पड़ रहा है। तब चामी उसे शांत करने के लिए उसके लिए खाना लाती है, पर कैप्टन रिल उसके खाने को नीचे फेंक देते हैं और
कहते हैं मुझसे दूर हो जाओ घटिया ह्यूमन, मैं कभी भी ह्यूमंस के हाथों बना खाना नहीं खाऊंगा। तब चामी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है आखिरकार तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? और अपनी शीप को वहाँ बुला लेती है। तब कैप्टन रिल कहते हैं अगर मुझे कुछ बनाना है तो मुझे सबसे पहले डिस्ट्रॉय करना होगा। और तब वो अपने मॉन्स्टर से चामी पर हमला कर देते हैं, जिससे वो और उसकी शीप बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और यहाँ आस्था और मिमोसा उसे देखने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, पर तभी उन दोनों को कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक फील होता है। और तब हम देखते हैं चामी के आसपास बहुत सारा मैजिक इकट्ठा होने लगता है। और तब उसकी शीप कहती है क्या मैं बाहर आ सकता हूँ? तब मिमोसा सोचती है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? एक नॉर्मल ह्यूमन के पास ऐसा मैजिक कभी हो ही नहीं सकता। और तब हम देखते हैं उसकी शीप वुल्फ में कन्वर्ट हो जाती है और चामी बड़ी हो जाती है। तब कैप्टन रिल कहते हैं मैंने पहले भी ऐसा मैजिक फील किया हुआ है, तो इसका मतलब तुम ह्यूमन और ड्वार्फ दोनों हो, जिसका मतलब तुम हाइब्रिड हो। जिसे सुनकर चामी शॉक हो जाती है, पर आस्था और चामी दोनों को ही ये नहीं पता होता कि ड्वार्फ कहते किसे हैं। तब मिमोसा कहती है मुझे बस उनकी कहानियों के बारे में ही पता है। कहा जाता है कि वो लोग एल्फ से अलग रहते हैं, पर उनके पास उन्हीं की जैसी ताकतवर पावर्स होती है। तब चामी अपने वुल्फ से पूछती है क्या तुम पहले शीप नहीं थे? तब उसका वुल्फ कहता है इस टाइम तुम्हें इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। तब चामी कहती है तुमने सही कहा, और वैसे भी मुझे बहुत भूख लग रही है। तब कैप्टन रिल कहते हैं चाहे तुम आधी ड्रॉफ हो, पर फिर भी तुम मुझे नहीं रोक सकती। और वो अपने मॉन्स्टर से उन पर हमला कर देते हैं, पर चामी का वुल्फ उन सभी मॉन्स्टर्स को खाने लगता है। तब आस्था कहता है आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है? चामी का मैजिक तो कॉटन मैजिक था ना? तब कैप्टन रिल सोचते हैं मैंने इसके बारे में पहले ही सुना है कि हाइब्रिड्स के पास दो तरह के मैजिक होते हैं। जो मैजिक वो वुल्फ खा रहा है वो मेरा मैजिक है, और यही मैजिक अब उस लड़की को मिल जाएगा। और तब हम देखते हैं चामी और ज्यादा ताकतवर हो जाती है और कहती है तुमने खाना बर्बाद करके अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और तब चामी अपने पंचिस से उन मॉन्स्टर्स को हरा देती है और कैप्टन रिल को एक जोरदार मुक्का मारती है। तब कैप्टन रिल और ज्यादा मॉन्स्टर्स को ड्रॉ करने लगते हैं, पर चामी और उसका वुल्फ उन सभी मॉन्स्टर्स को बहुत तेजी से खत्म करने लगते हैं। तब आस्था कहता है आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? तब चामी कहती है आस्था तुम आगे चले जाओ, मैं इसे देख लूंगी, और अभी मुझे इसे खाने की इम्पोर्टेंस भी समझानी है। तब मिमोसा और आस्था वहाँ से चले जाते हैं। तब मिमोसा उससे ऊपर जाने के लिए कहती है। तब हम यहाँ देखते हैं नोवेल अपनी पूरी ताकत के साथ फाना से लड़ रही होती है, पर फाना की रिकवरी मैजिक के आगे उसकी पावर ज्यादा कुछ कर नहीं पा रही होती। और तब नोवेल सोचती है काश आस्था यहाँ होता। पर तभी हम देखते हैं आस्था की जगह वहाँ पर कैप्टन जैक आ जाते हैं और कहते हैं शुक्र है मुझे कोई ऐसी लड़की मिली जिसे मुझे काटने में मजा आएगा। तब नोवेल कहती है क्या तुम्हें ही यहाँ आना था? तब यहाँ आस्था और मिमोसा देखते हैं डेविड वहाँ पर बेहोश पड़ा होता है, जिससे आस्था उसे नॉर्मल इंसान में कन्वर्ट कर देता है। तब मिमोसा सोचती है यहाँ पर मुझे किसी का मैजिक फील हो रहा है, पर वो किसी ह्यूमन और एल्फ्स का नहीं है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? और तब वो फिर से सबकी लोकेशन चेक करने लग जाती है। तब मिमोसा को एक जगह से यूनो और 3 एल्फ्स का मैजिक फील होता है। तब आस्था उसे वहाँ जाने के लिए कहता है। तब राया कहता है अच्छा हुआ तुम यहाँ आ ही गए, हमने तो एडो के ग्रुप को तुम्हें लाने के लिए कहा था, पर लगता है तुमने उन्हें हरा ही दिया। पर शुक्र है तुम बिल्कुल सही सलामत यहाँ तक पहुँच चुके हो। तब पैट्री यूनो से उसका मैजिकल स्टोन मांगता है और सोचता है अब वो सब कुछ वापिस आ जाएगा जो हमने खोया था, और उसके बाद हम अपना फ्यूचर भी बना पाएंगे, जिससे लिच बहुत खुश हो जाएगा। और तब हम देखते हैं राया और पैट्री मिलकर अपने लाइट मैजिक से यूनो पर हमला कर देते हैं, पर यूनो अपने मोनाजोन को यूज करके उनके सभी अटैक से बच जाता है। तब पैट्री सोचता है आखिरकार ये इसने कैसे किया? तब राया सोचता है ये यहाँ तक पहुँचने से पहले और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है, इस लड़के का टैलेंट तो लिच से भी बहुत ज्यादा अच्छा है। और तब हम देखते हैं एक एल्फ यूनो के पास पहुँच जाता है। तब यूनो उससे बचते हुए सोचता है मेरा मोनाजोन तो इसे डिटेक्ट ही नहीं कर पाया, ये कोई सुपर स्पीड नहीं थी, ये तो बस वहाँ पर अचानक से ही आ गया। और तो वो फिर से यूनो के पास पहुँच जाता है। तब यूनो सोचता है लगता है मैं गलत सोच रहा था, इसने मुझे मूव करने पर मजबूर किया है, तो इसका मतलब अगर ये किसी को भी टच कर लेता है तो ये उस पर्सन की लोकेशन को चेंज कर सकता है। और तब हम देखते हैं यूनो का मैजिक स्टोन उस एल्फ के हाथ में होता है। तब यूनो कहता है मुझे नहीं पता कि ये मैजिक स्टोन है या नहीं, पर ये मेरा है तो इसलिए मुझे वापस दे दो। तब राया कहता है तुम तो पहले की तरह बहुत तेज हो, तो आखिरकार तुमने उसे हासिल कर ही लिया। तब वो एल्फ कहता है अब हम सब कुछ ठीक कर पाएंगे। तब राया कहता है मैं किसी को भी देखकर ये बता सकता हूँ कि वो सच कह रहा है या नहीं, तो फिर बताओ तुमने अभी झूठ क्यों कहा, आखिरकार तुम हो कौन? और तब हम देखते हैं वो एल्फ राया को मार देता है। और गाइस मैंने ना ऑनलाइन बहुत सारी अमेजिंग हुडीज देखी थी, अगर आप उसे चेकआउट करना चाहते
चाहते हो तो उसका लिंक मैंने पिन कमेंट में दे दिया है। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।